वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी से संबंधित छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को सीखा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्रिप्टोलॉजी किस तरह से स्टार्ट हुआ था क्रिप्टोग्राफी, और इसमें हम लोगों ने क्रिप्ट एनालिसिस और अन्य अन्य छोटी छोटी टर्मिनोलॉजियों को डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने इन सारी बातों को कहा था कि क्रिप्टोलॉजी होता क्या है। डिसिप्लिन डिवोटेड टू सेक्रेसी सिस्टम इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। फिर हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी को कहा था कि क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी बाय इंक्लोजिंग मैसेजेस टू मेक देम नॉन रीडेबल। और फिर हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, है ना, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, इन सारे टर्म्स का हम लोगों ने डेफिनेशन जाना था। फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो मेन पर्पज होता है, मेन एम होता है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी बनी रहे। और जब हम किसी भी अनसिक्योर चैनल से अपना कोई मैसेज किसी को भेज रहे हों तो बीच में कहीं उसको हैक न किया जा सके, ताकि हमारी पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। कल हम लोगों ने मैसेज को सेंड करने के लिए सिमेट्रिक की मेथड पढ़ा था, सेम की मेथड पढ़ा था, जिसकी बहुत बड़ी डिमेरिट थी, आप लोगों ने कल देखा था। और सिमेट्रिक की में क्या क्या डिमेरिट थी, सबसे पहला तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, देयर इज ऑलवेज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हाउ टू ट्रांसफ़र द कॉमन सीक्रेट की। जब एक ही सीक्रेट की है तो इसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, और ट्रांसफ़र करने का अगर इतना समय है तो फिर हम लोग मैसेज क्यों भेज रहे हैं ब्रॉडकास्ट के द्वारा, क्यों तब हम लोग इसको अनसिक्योर चैनल से भेज रहे हैं, खुद जाकर देकर चले आएंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि हाउ डू यू सेंड द सीक्रेट की फ्रॉम सेंडर टू द रिसिपिएंट, श्योरली इन अ वी कैन से दैट इन अ टेम्पर प्रूफ फैशन। If you could send the secret key securely, then in theory you would not need to secret key crypto system for your communication. And the last one is that how can the recipient convince a third party that the message are received originated with the alleged signer. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैसेज वो गेन कर रहा है वो कैसे जाने कि जिस बंदे ने हमको मैसेज भेजा है वो ऑथराइज व्यक्ति है या ओरिजिनल व्यक्ति का ही मैसेज है। पता चला कि कोई किसी को मैसेज देने वाला है, तब तक कोई तीसरा व्यक्ति किसी तरह का मैसेज कोड वोड करके भेज दिया, उसने खोल के पढ़ लिया, कुछ और लिख दिया था वो। तो ये तो कंफर्म होना चाहिए ना कि जो सेंडर है, जो हमें मैसेज भेज रहा है, जहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, हम उसके बारे में जानें। तो यहाँ पे ये भी बात हमको कंफर्म नहीं है। तो ये सारी समस्याएं इसके साथ चल रही हैं। तो इसके ये सारे ड्रॉबैक हैं क्रिप्टो सिस्टम में, जो हम लोग सिमेट्री की को पढ़ रहे थे। अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ व्हाइटफील्ड, डिफ़ी, मार्टिन हेलमैन 1976 में एक नए टाइप के क्रिप्टो सिस्टम का बात किए, जिसको आजकल हम लोग पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम या पीकेसी कहते हैं। तो यहाँ से पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम शुरू हुआ 1976 में, जिसको व्हाइटफील्ड, डिफ़ी और मार्टिन हेलमैन ने इंट्रोड्यूस कराया। और एक्चुअली जो इसका सेंट्रल इम्पॉर्टेंस था ये था कि जो क्रिप्टोग्राफी में हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं की मैनेजमेंट को लेकर के, और ऑथेंटिक मैसेज है कि नहीं है इस बात को लेकर के, डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के, इन सारी बातों को प्रोवाइड कराना था। जो प्राइमरी फीचर्स थे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के, वह यह थे कि इट रिमूव्स द नीड टू यूज द सेम की फॉर द इनक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कीज कम इन पेयर मैच पब्लिक एंड प्राइवेट की। सो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं थोड़ा मोटे तौर पे कि एक्चुअली हम लोग ये जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एसिमेट्रिक की बोल रहे हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो सिमेट्रिक की में, सेम की में आप लोगों ने देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याओं में आपने देखा कि यहाँ पे की को इसको रिसीव कराना कठिन काम है ना, अनसिक्योर चैनल से। दूसरी बात, रिसीवर अगर कोई मैसेज प्राप्त कर रहा है तो अब किस व्यक्ति ने भेजा है, क्या वो ऑथेंटिक पर्सन का ही मैसेज मिला है या किसी और का मिल गया, इस बात को नहीं गारंटी दे पा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, इसको हम लोग बाद में पब्लिक की के द्वारा हम लोग डील करेंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली, इसमें हम लोग पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम या
एसिमेट्री की बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग इसमें क्या करते हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में या एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में, देखिए इस नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़ेंगे, एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत या पब्लिक की में जितने भी लोग जुड़ेंगे, हम लोग आरएस से हमने यहाँ पे बगल में लिखा है, ठीक है। आरएस से एक्चुअली एल्गोरिदम है जो आजकल की रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी हम थोड़ी देर बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कुछ समय के बाद। तो एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में पहले बात को समझिए ध्यान से। एसिमेट्री के क्रिप्टोग्राफी में जितने भी लोग इंडिविजुअल लोग जुड़ेंगे, नेटवर्क में जितने लोग भी जुड़ेंगे, उन सबके पास दो की होगा। मतलब हम लोग दो की बनाएंगे, एक की का नाम होगा पब्लिक की और दूसरे की का नाम होगा प्राइवेट की। मतलब जितने भी लोग इस सिस्टम के अंतर्गत जुड़ेंगे, जैसे मान लिया कि दो ही लोग जुड़े हैं मान लीजिए, है ना, इस सिस्टम के अंतर्गत ए और बी, ए सेंडर है बी रिसीवर है। तो जो दो लोग हैं ना, इन दोनों के पास दो तरह की होगी। मतलब ए के पास भी दो की होगा और बी के पास भी दो की होगा। ए के पास जो एक की होगा उसका नाम होगा पब्लिक की, और ए के पास जो दूसरा की होगा उसका नाम होगा प्राइवेट की। ऐसे बी के पास भी दो तरह का की होगा, पब्लिक की भी होगा और प्राइवेट की भी होगा। मतलब एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत जितने लोग जुड़े रहेंगे, सबके पास, नेटवर्क में जुड़े हुए सभी लोगों के पास दो तरह की जो है की होगी, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। अच्छा, की आप लोग कल से पढ़ रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन की, तो हमने की का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। की होता क्या है? सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यूज इन द साइफर नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड अ की, है ना। जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने जो है साइफर में यूज किया है, जो सेंडर और रिसीवर ही केवल जो है जान सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? की कह करते हैं, है ना। जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, तो एक की का डेफिनेशन होता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर जरा हम लोग थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं किसी मैसेज को, अब यहाँ पर दो बात समझिएगा। देखिए, की के द्वारा ये करेगा क्या? की के द्वारा किसी मैसेज को ये इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब कल आप लोगों ने पढ़ा था, कोडिंग करेगा। और ऐसी कोडिंग कर लेगा कि ऑर्डिनरी टेक्स्ट को, या जो भी इसके पास टेक्स्ट है ऑर्डिनरी ढंग का, उस टेक्स्ट को ये क्या कर देगा? उस ऑर्डिनरी टेक्स्ट को यह साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है पूरी बात? तो अब यहाँ पर ज़रा समझिए, ये करेगा कि इसके पास कोई भी एक मैसेज अगर रहेगा तो इस मैसेज को इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजना होगा किसको? बी को। अब ए के पास कितनी की है? दो की है। एक का क्या नाम है? पब्लिक की, और दूसरे का नाम क्या है? प्राइवेट की। आप एक बात नोट कर लीजिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूँ कह लीजिए कि हमें जो दो बातें अभी बोलने जा रहे हैं, ये एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी का फंडामेंटल है, या यूँ कह लीजिए कि ये इसका हार्ट है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी भी मैसेज को, सपोज के लिए मैं का मतलब ए, मैं खुद हूँ, मैं जो सेंड करने वाला हूँ, अगर मैं किसी भी मैसेज को पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता हूँ, अगर मैं किसी भी मैसेज को पब्लिक की के साथ क्या करता हूँ? इनक्रिप्ट करता हूँ, मतलब कोडिंग करता हूँ, तो वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ मेरे प्राइवेट की से ही खुलेगा और किसी की से नहीं खुल सकता है। मतलब जब ये जो सेंडर है अगर अपने किसी भी मैसेज को, जो इसको सेंड करना है, तो ऑर्डिनरी टेक्स्ट को क्या करेगा? साइफर टेक्स्ट में बदलेगा। तो साइफर टेक्स्ट में अगर बदलने के लिए इसने अपने पब्लिक की का यूज कर दिया ना, तो जब वो मैसेज बी के पास पहुंचेगा तो बी उसको कब खोल पाएगा? प्राइवेट की के द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बात, जो मैसेज ए का है ऑर्डिनरी मैसेज, इसको क्या करेगा? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। कौन सी की का यूज करके? पब्लिक की का यूज करके। और ये मैसेज किससे खुलेगा? प्राइवेट की से। ध्यान रखिएगा, ये ए का पब्लिक की है जिससे उसने इनक्रिप्ट किया है, और ये ए का क्या है? प्राइवेट की है। तो ए का जो पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज है वो ए के ही प्राइवेट की से खुलेगा, वो बी के प्राइवेट की से नहीं खुलेगा। जितने बंदे नेटवर्क में जुड़े होंगे सबके पास दो तरह की होगी, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो जो पब्लिक की और प्राइवेट की ए के पास है ना,
वैसे ही बी के पास भी दो तरह का की होगा, एक पब्लिक की होगा बी का और एक क्या होगा, प्राइवेट की होगा। तो ऐसा नहीं है कि ए ने अपने पब्लिक की से किसी मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया तो प्राइवेट की अब बी से खुल जाएगा, कभी नहीं। वो सिर्फ किससे खुलेगा, ए के ही प्राइवेट की से। तो मेरी जो पहली इंपॉर्टेंट बात है यह है, जिसको मैं समराइज करके कहने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी भी मैसेज को पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता हूँ, ए की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता हूँ, तो वो मेरे ही प्राइवेट की से खुलेगी और किसी के प्राइवेट की से नहीं खुलेगी। मेरे का मतलब ए के ही प्राइवेट की से खुलेगा और किसी से नहीं खुलेगा। दूसरी बात, अगर मैं किसी मैसेज को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, अगर मैं अपने प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करता हूँ, है ना, अगर मैं अपने प्राइवेट की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके तब साइफर टेक्स्ट बना के भेज रहा हूँ, तो वो मैसेज गारंटी है कि मेरे पब्लिक की से खुलेगी। मतलब अगर मैंने इनक्रिप्ट प्राइवेट की से किया है तो मेरे पब्लिक की से खुलेगा, और अगर मेरे पब्लिक की से मैंने उसको इनक्रिप्ट किया है तो मेरे प्राइवेट की से खुलेगा। क्लियर? तो अपन लोग इसको जैसे भी सेट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारे पब्लिक की से खुलेगा या फिर प्राइवेट की से खुलेगा। बस जस्ट इसी का अपोजिट, अगर हमने पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो प्राइवेट से खुलेगा, और प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है तो मेरे पब्लिक की से खुलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पढ़ना बड़ा ही आसान होगा। अब इसके बाद थोड़ी एक बात समझिए, नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो पब्लिक की है, लग रहा है ये शेयरेबल होता है। ये जो है अपनी पब्लिक की को शेयर कर सकता है, ब्रॉडकास्ट करके पूरे सबको बता सकता है। लेकिन प्राइवेट की जो होता है ना, शेयरेबल नहीं होता। किसी भी कीमत पे कोई भी बंदा जो इस नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा है अपने प्राइवेट की को शेयर नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो प्राइवेट की कैन नॉट बी शेयरेबल। प्राइवेट की को तो कोई शेयर कर ही नहीं सकता है। शेयरेबल कौन होता है? मात्र पब्लिक की। पब्लिक की को ब्रॉडकास्ट करके ये शेयर कर सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन प्राइवेट की को कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा है, चाहे बी रहे, चाहे ए रहे, चाहे और भी लोग अगर जुड़े रहें, तो कोई भी अपने प्राइवेट की को किसी को शेयर नहीं करेगा। शेयर कौन सा की होता है? सिर्फ पब्लिक की होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए जरा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अगर ये जो है, सपोज के लिए मैं हूँ और मैं किसी को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, और मैसेज ऐसा भेजना चाह रहा हूँ कि जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके या इनक्रिप्ट करके बी के पास भेजेंगे, फिर बी डिक्रिप्ट करके उस साइफर टेक्स्ट को ऑर्डिनरी टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ेगा। कल हमने आपको पढ़ाया था, शायद आप सभी लोगों को याद होगा, कि हम लोग क्रिप्टोग्राफी में मेनली कर क्या रहे हैं कि ये अपने किसी प्लेन टेक्स्ट को, ऑर्डिनरी मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का एल्गो तरह तरह का होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे RSA एल्गो का प्रयोग करेंगे। जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा तो इस मैसेज को क्या करेगा, यहाँ सेंड करेगा, फिर भी क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्ट करके, डिक्रिप्शन आपने पढ़ा था ना, डिक्रिप्ट का मतलब होता है फिर से साइफर टेक्स्ट को ऑर्डिनरी टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रीड कर लेगा। बीच में अगर कोई बंदा हैक करता है तो हैक करने पर उसको मैसेज साइफर टेक्स्ट जैसा दिखेगा, रीड कर लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब सोचिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, या यूँ कह लीजिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें कैसे ये जो है बी को मैसेज भेजेगा इनक्रिप्ट करके, इस बात पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो इसकी कम्युनिकेशन करने के लिए 4 केस हम बनाएंगे मैथमेटिकली। ध्यान दीजिएगा 4 केस क्या क्या होगा। देखिए, अगर इस नेटवर्क सिस्टम में ए और बी दो लोग जुड़े हैं तो ए के पास 2 की होगा, एक तो ए का पब्लिक की होगा और एक ए का प्राइवेट की होगा। ऐसे बी जुड़ा है तो बी के पास भी 2 तरह का की होगा, एक तो बी का पब्लिक की होगा और एक बी का क्या होगा, प्राइवेट की होगा। अब ए को मैसेज भेजना है, मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, जब यह मैसेज को भेजेगा तो किस किस तरीके से इनक्रिप्ट करके भेज सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिए। ये जो है
मान लिया कि इसके पास कोई एक ऑर्डिनरी मैसेज था यम, ठीक है, ए के पास कोई एक ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट था यम, इस प्लेन टेक्स्ट को इसको भेजना है बी के पास। तो सिंपल तो भेजेगा नहीं, सिंपल भेजेगा तब तो रास्ते में कोई रीड कर लेगा हैक करके, क्योंकि अनसिक्योर चैनल से भेज रहा है। जो इंटरनेट सिस्टम हम लोग चलाते हो अनसिक्योर चैनल है। सिक्योर चैनल तब होता जब इनके घर से इनके घर तक केबल बिछा रहता, ठीक है। तो हम लोग अनसिक्योर चैनल से अगर यहाँ से यहाँ पर भेज रहे हैं तो रास्ते में कोई रीड कर लेगा। अच्छा चलिए ठीक है, कल हम लोगों ने सिमेट्रिक पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि की एक्सचेंजेबल करना होता है, जो संभव नहीं है, या अगर संभव तो है लेकिन कहने का मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकला था उस मेथड का। अब एक काम ये करिए, इस मैसेज को ए के पास दो की है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है। तो इन दोनों के द्वारा क्या कर सकता है, इन दोनों के द्वारा इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकता है, कोडिंग कर सकता है। तो मान लिया हम लोग केस नंबर 1 पहले डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम लोग जब केस नंबर 1 को थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो जैसे ए के पास दो की है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, बी के पास भी दो की है, पब्लिक की है और क्या है, प्राइवेट की है। तो केस नंबर 1 का हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ए अपने पब्लिक की का यूज करे, मतलब जब मैसेज उसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो ये क्या करे कि जैसे वो मैसेज को ले और मैसेज को इसको क्या करना होगा, इनक्रिप्ट करना होगा। तो मान लिया कि इसके पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो यम था, ठीक, ये इसके पास क्या था, प्लेन टेक्स्ट था यम। अब एक काम ये करे कि ये इसको क्या करे ना, इनक्रिप्ट कर दे। और किससे हम पहली बार इनक्रिप्ट कराने जा रहे हैं, पब्लिक की ऑफ ए से। ये अपने जो है पब्लिक की से क्या करे, इनक्रिप्ट कर दे, ऐसे ये ने अपने पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अभी अभी आपको हमने एक बात बताई है कि अगर ए ने किसी मैसेज को पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दिया तो ए के ही प्राइवेट की से खुलेगा। ये मैसेज किससे खुलेगा, अब ए के ही प्राइवेट की से। तो अब ये मैसेज भेज दिया, यहाँ से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ए इसने की लगाया, की लगा करके मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, भेज दिया। अब अनसिक्योर चैनल से मैसेज चलना शुरू हो गया, रास्ते में कोई है हैक करने वाला, हैक कर लिया। अच्छा हैक तो कर लिया मैसेज, अच्छा इसने की लगा के भेजा है। अब मैसेज को ओपन कैसे करेगा ये व्यक्ति, अगर ये थर्ड पर्सन रास्ते में मैसेज को पकड़ भी लिया ना तो ये बेचारे जो है मैसेज को खोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये मैसेज तो ले लिए हैं लेकिन अब ये मैसेज खुलेगा किससे, ए के प्राइवेट की से। और किसी भी व्यक्ति का जो प्राइवेट की होता है वो शेयरेबल नहीं होता है और किसी से खुल ही नहीं सकता, तो मैसेज खोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ए की प्राइवेट की तो ए के पास रहेगी। तो रास्ते में अगर कोई हैक भी कर लिया तो मैसेज को नहीं खोल पाएगा। लेकिन समस्या क्या है इस मेथड, इस केस में समस्या क्या होगी, ये मैसेज चलता चलता पहुंच जाएगा बी के पास। अच्छा बी के पास जब पहुंचा तो मैसेज कैसा पहुंचेगा, ऐसे ही साइफर टेक्स्ट में, है ना। अच्छा अब ये मैसेज खुलेगा कैसे, चूँकि ए ने अपने पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो ए के ही प्राइवेट की से खुल सकता है और प्राइवेट की शेयरेबल होता नहीं है, तो ए अपनी प्राइवेट की किसी को दे नहीं सकता, तो इसकी प्राइवेट की बी के पास होगी नहीं। तो बी क्या करेगा, इस मैसेज को पाएगा लेकिन ये खुद नहीं रीड कर पाएगा। क्यों नहीं रीड कर पाएगा, क्योंकि ये भी नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ किससे खुलेगा, ए के प्राइवेट की से, और ए की प्राइवेट की किसके पास है, ए की प्राइवेट की ए के पास है। तो फिर केस नंबर 1 में अगर ये अपने पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके भेज देगा तो बी खुद नहीं खोल पाएगा मैसेज को, जिस व्यक्ति को हमें भेजना है वही नहीं पढ़ पाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ। सो हमारा ये जो केस नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है अपने पब्लिक की से भेजेगा, ये वाला केस क्या निकल गया, ख़राब निकल गया, कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस केस में जब आप मैसेज को भेजेंगे तो भेजने के बाद ये बी बेचारा खुद नहीं रीड कर पा रहा है, तो आप जिसको मैसेज भेज रहे हो अपने पर्सनल व्यक्ति को, वो खुद ना आपका मैसेज रीड कर पाए तो मतलब क्या है ना। तो हैकर से बचाने के चक्कर में आपने ऐसा कर दिया कि बेचारा आपका जो ऑथेंटिक पर्सन है वो खुद नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो अनऑथराइज बंदा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, साथ में आपका ऑथेंटिक पर्सन भी नहीं पढ़ पाएगा, तो ये केस ठीक नहीं है। अब हम लोग जो है केस नंबर 2 का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए केस नंबर 2 में हम लोग ये कहेंगे कि
बी के प्राइवेट की से जो है करे। देखिए ये जो है मैसेज को इनक्रिप्ट किससे करे, बी के प्राइवेट की से। भाई 4 की यहाँ नज़र आ रही है, तो पब्लिक की आप से अभी आपने किया, कुछ नहीं हो पाया, पहुँच ही नहीं पाया, रीड ही नहीं कर पाया। अच्छा, तो हम ये करने जा रहे हैं केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में कि बी के प्राइवेट की से करें। अच्छा, तो ये मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, साइफर टेक्स्ट में बदलेगा किससे, बी के प्राइवेट की से, केस नंबर 2 में। अच्छा ये बताओ बी का प्राइवेट की क्या शेयरेबल होगा, किसी भी व्यक्ति का प्राइवेट की शेयरेबल होता ही नहीं है, तो ये किसी को देगा ही नहीं अपनी की, और एक की कोई शेयर कर ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है शेयर करने का। तो जब प्राइवेट की बी का शेयरेबल नहीं है, तो केस नंबर 2 हम लोग जो कह रहे हैं कि ये जो है इस वाले की से इनक्रिप्ट करेगा। कैसे संभव है, बी अपना प्राइवेट की थोड़ी इनको शेयर करेगा, शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं है। सो ये वाला भी केस क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। जो ये केस नंबर 2 हमने लिख रखा है, क्यों ख़त्म हो गया, ये इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि बी की प्राइवेट की बी के पास है, तो ए कैसे लेगा इनक्रिप्ट करने के लिए, ये भी इनक्रिप्शन संभव नहीं है। अच्छा, केस नंबर 3 का जरा डिस्कशन कर लो। ये अपने प्राइवेट की से करे तब क्या होगा, देखिए अब क्या करे, ये अपने पब्लिक की से किया, मैसेज ही बी नहीं रीड कर पाया, फिर चाहा कि हम बी के प्राइवेट की से कर दें, तो बी का प्राइवेट की शेयरेबल है ही नहीं, सो ये केस ख़त्म हो गया वहीं पर। अब क्या ये करने जा रहा है, अपने ऑर्डिनरी टेक्स्ट को अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने जा रहा है ना। तो तीसरे केस में ये जो है अपने ऑर्डिनरी टेक्स्ट को या प्लेन टेक्स्ट को किससे कन्वर्ट करने जा रहा है, अब ये जा रहा है अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने। तो जो अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, जैसे कि मैसेज को अपने प्राइवेट की से, मतलब ए ने अपने प्राइवेट की से क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया मैसेज को। ये मान लिया कि आपका इसका ऑर्डिनरी टेक्स्ट था, इसको इनकोडिंग कर दिया या इनक्रिप्ट कर दिया, अब ये आपका साइफर टेक्स्ट बन गया। अब ये साइफर टेक्स्ट बन गया है ना, पहले ऑर्डिनरी टेक्स्ट था, जब अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया तो ये साइफर टेक्स्ट बन गया। अब ये मैसेज यहाँ से चलना शुरू करेगा। अब सोचो अगर इसने अपने प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया है, तो किससे खुलेगा, ए के पब्लिक की से खुलेगा, और ए का पब्लिक की जो है ब्रॉडकास्ट ए करेगा ही, क्योंकि पब्लिक की को जो है शेयरेबल होता है, इसको ब्रॉडकास्ट करके ए जो है सबको बता देगा, तो सभी लोग जानेंगे इसका जो है पब्लिक की, तो सभी लोग जानते होंगे ए का, क्योंकि पब्लिक की को ए ब्रॉडकास्ट करके कभी न कभी बताया होगा। अच्छा, तो जब इसने अपने प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट किया है, तो इस मैसेज को डिकोड करने के लिए, इस मैसेज को तोड़ने के लिए, या इस मैसेज को खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए के प्राइवेट की से किया है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक की। और पब्लिक की सबको मालूम होता है, चूँकि ये ब्रॉडकास्ट करके बताया होगा। तो जैसे अनसिक्योर चैनल से भेजेगा ना, रास्ते में कोई जो हैकर होगा जब हैक करेगा, तो ए की जो पब्लिक की है वो सबके पास होगी, तो क्या करेगा, इस मैसेज को रास्ते में ही खोल लेगा, है ना। क्यों खोल लेगा, क्योंकि ए ने अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है, तो ये मैसेज ए के ही पब्लिक की से ओपन हो जाएगा, और ए का पब्लिक की सभी लोग जानते हैं। जब सभी लोग जानते हैं, तो जब मैसेज रास्ते में चलता रहेगा साइफर टेक्स्ट बन के, तो रास्ते में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, जैसे यहाँ पे एक पर्सन है या और भी तमाम सारे लोग, कोई भी व्यक्ति जो है इसको क्या कर लेगा, हैक कर लेगा, और हैक करके इसके पब्लिक की से ओपन करके पढ़ लेगा और समझ भी लेगा। मतलब इस वाले केस में, केस नंबर 3 में, जब ए अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजेगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ही 0 है, थोड़ा भी कॉन्फिडेंशियल मैसेज रह ही नहीं जाएगा। क्लियर है पूरी बात। अब बचा जो है केस नंबर 4। केस नंबर 4 है कि बी के पब्लिक की से करे, है ना। मतलब अब ये वाला की एक बचा है, बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करे, तो बी का क्या पब्लिक की ए को मिल सकता है ना, बिल्कुल। क्यों मिल सकता है, क्योंकि बी कभी ना कभी ब्रॉडकास्ट करके बताया होगा, तो सबके पास होगा। तो बी के पब्लिक की से क्या करे, ये इनक्रिप्ट करे। तो हम लोग केस नंबर 4 को ज़रा डिस्कस करते हैं कि अगर ये बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है तब क्या होता है। देखिए इस बार मैसेज जो है ये इनक्रिप्ट करने जा रहा है ए बी के पब्लिक की से, क्योंकि बी का पब्लिक की सबको मिल जाएगा,
तो हमने जो है बी के पब्लिक की से अपने किसी सिंपल प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, की लगा दिया। अब ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो वे भेज दिया। अब जरा बताओ, जब बी के पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है तो ये मैसेज खुलेगा किससे? बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज मात्र बी के प्राइवेट की से जो है डिक्रिप्ट होगा, मतलब बी के प्राइवेट की से ही ये खुलेगा। तो बी का प्राइवेट की सिर्फ किसके पास होता है? बी के पास होता है। अब ये साइफर टेक्स्ट बन के चलना शुरू कर दिया, रास्ते में किसी ने इसको हैक करके पकड़ लिया मैसेज को। अच्छा, अब ये खोलना चाह रहा है, तो ये मैसेज चूंकि बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है तो खुलेगा किससे? बी के प्राइवेट की से। अब जब बी के प्राइवेट की से खुलेगा तो बी का प्राइवेट की किसके पास होगा? मात्र बी के पास होगा। ये तो किसी के पास, इसके पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। तो जब बी का प्राइवेट की सिर्फ बी के पास है तो बीच में कोई मैसेज को हैक भी कर लिया तो उसको खोल पाएगा क्या? कभी नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? क्योंकि ये मैसेज खुलने का एक ही ऑप्शन है, वो बी के प्राइवेट की से खुलेगी, और बी की प्राइवेट की सिर्फ बी के पास होता है। तो रास्ते में कोई अगर हैक भी कर लेगा तो खोल नहीं पाएगा। अभी मैसेज बी के पास जाएगा, तो जब बी के पास पहुंच आया तो बी क्या करेगा? इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए मतलब की लगाएगा, और कौन सी की ज़रूरत होगी? बी के पब्लिक प्राइवेट की, क्योंकि पब्लिक से ही तो ये इसने किया है। अच्छा देखिए, जो बी का पब्लिक की है वो तो ए के पास आसानी से जाएगा ब्रॉडकास्ट के द्वारा। इसके जैसे ही ये मैसेज यहाँ पे पहुँचेगा, इसको ओपन बी कैसे करेगा? अपने प्राइवेट की से, और रास्ते में किसी के पास बी की प्राइवेट की थी नहीं तो कोई खोल नहीं सकता है। सो ए वाला केस हमारा क्या लगा? अच्छा लगा। तो इस केस से जो है काम बन जाएगा। क्लियर है पूरी बात? तो अगर ए को कोई टेक्स्ट करना है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बी के पास, तो सोचिए अगर मुझे कोई मैसेज करना है ताकि रास्ते में कोई हैक करके पढ़ ना सके, समझ ना सके, और हमारे ऑथेंटिक पर्सन के पास आसानी से पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो हमें अपने मैसेज को किससे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा? पब्लिक की या बी से, जिसको आप भेज रहे हैं उसके पब्लिक की से। समझ गए बात? सो जब पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करेंगे तभी ये केस संभव होगा। सो जो केस नंबर 4 है ये वाला केस आपका ठीक है। ठीक है, इस केस से काम चल जाएगा। क्लियर? ये केस ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। हम एक पीडीएफ आप लोगों को देंगे कल, और उस पीडीएफ से आप लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा नोट्स अच्छे से बना लेंगे। तो अभी हम नोट्स नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली अगर हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे तो नोट्स में हम जो भी लिखे रहेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। तो हमने कल से आज तक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पढ़ाया। सिमेट्रिक की में हमने आप लोगों को बताया कि एक की होता है, उसकी डीमेरिट थी, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। इसमें सबके पास 2 की होता है। ठीक है, तो आपने इसको देखा 2 की वाले सिस्टम को, और इसमें देखा ये बल्कि बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, सिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्लियर है पूरी बात? चलिए, आप सब लोगों के पास जो है रोजिन की बुक होगी, उसमें आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ओपन करिएगा और पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कुछ बातों को इसका बता रहे हैं। जैसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में उन्होंने लिखा है इफ वन ऑफ द साइफर सिस्टम प्रीवियसली डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशन विद इन ए नेटवर्क, देन ईच पेयर ऑफ कम्युनिकेंट मस्ट इम्प्लाई एन enciphering key that is kept secret from the other individuals in the network. So हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं, to avoid assigning a key to each pair of individual that must be kept secret from the rest of the network, a new type of cipher system called public key cipher system जो recently introduce हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए अभी हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो साइफर सिस्टम है आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, और इसमें जो एल्गोरिदम यूज होता है, जो की बनाने के काम आता है एल्गोरिदम, RSA साइफर सिस्टम यूज होता है। RSA का मतलब होता है राइवेस्ट, सामीर एंड एडलेमैन। इन 3 लोगों ने मिल करके इस एल्गोरिदम को दिया था, जो आज रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और इसी के द्वारा हम लोग सारा का सारा काम करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम में, और बहुत ही सिक्योर्ड भी है। एसिमेट्रिक के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो RSA साइफर सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस एल्गोरिदम को भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि RSA एल्गोरिदम होता क्या है। क्लियर है पूरी बात?
सो आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को इस बुक से थोड़ा सा पढ़िएगा खुद से, और इसके बाद हम कल कुछ बताएंगे इसमें और नई चीज़ें, और कुछ नोट्स हम लिख करके भेजेंगे जिसको आप लोग पढ़िएगा। तो आई थिंक आज का भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स क्लास।